फिर इनके ब्रेकअप में अपना स्कोप ढूंढ रहे हो। 4.5 साल से ये स्कोप नहीं ढूंढ पाए। वैसे वो ऋषिकेश के ट्रिप वाले का नंबर मुझे दे देना। अगली बार आप कब जा रही हो? क्योंकि आपदा में वो सब लोग देख रही हैं, उनका 3.5 साल से वेट कर रहे हैं, 1.5 साल में उनका ब्रेकअप हुआ है। आप लोगों को मैं महेश सिंह हो गया हूँ, जहाँ जाते हो मेरे ऐसे ही मारते हो। अभी दीपांशु के बारे में जो सुना था वो सही निकला, वैसा ही परफॉर्म किया जैसा इसके बारे में सुना था। हर समय बोल रही थी कि वो अपने बारे में बोल रही थी, लेकिन वो तो बहुत ब्रेव हैं। आप बोल रही थी ना कि माँ बाप को लगता है कि ऐसी औलाद होने से अच्छा मर ही क्यों ना जाता, इसके माँ बाप ऐसा बोलते हैं। ये दीपांशु अपने परफॉर्मेंस में 10-12 बार बोला कि अब मेन बात है, अब मेन बात आएगी, वो मेन बात समझ में नहीं आएगी। और जो हेमंत को बुला के कह रहा था, वो कॉर्पोरेट में 1 to 1 कहते हैं, उसलिए 30 लोगों को नहीं चूतिया करते हैं, अकेले में बात कर सकते हैं। कुछ हमारे ऑर्गेनाइजर हैं जो पेशे से वकील हैं, इनके बारे में थोड़ा बता दूं। ये ओपन माइक कराते हैं, कॉमेडियन को बुलाते हैं और उनसे कंट्रोवर्शियल बातें कराते हैं, फिर किसी से केस कराते हैं और उस केस से पैसे कमाते हैं। ये ऐसे वकील हैं। ये कैसे पार्टी बदलते हैं? जब तक हर्षा जी ने नहीं बताया था कि वो 32 साल की हैं, शादीशुदा और उनकी बेटी है, तब तक सारे सवाल उनसे पूछ रहे थे। और जैसे ही इनको पता चला कि शादीशुदा है और 32 साल की हैं, इनके सवाल चेंज हो गए। कभी आयुष से पूछते हैं आप क्या करते हो, रिक्रूटर क्या होती है। इतने अनपढ़ तो नहीं हो सकता आपको पता ना हो, बात करने के और भी बहाने हैं। फिर इनके ब्रेकअप में अपना स्कोप ढूंढ रहे हो। साढ़े 4 साल से ये स्कोप नहीं ढूंढ पाए। वैसे वो ऋषिकेश के ट्रिप वाले का नंबर मुझे दे देना। अगली बार आप कब जा रही हो? क्योंकि आपदा में वो सब लोग देख रही हैं, उनका 3.5 साल से वेट कर रहे हैं, 1.5 साल में उनका ब्रेकअप हुआ है। तो वैसे कम क्यों बोलते हैं? आपको पता है, कानपुर के हैं, वहाँ लोग गुटखा मुंह में रख लेते हैं, बोलते कुछ नहीं। तो खैर मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। अभी जतिन भाई कुछ दिन पहले आए थे, इनका ब्रेकअप हो गया था। ये रातों में कभी कोई मैसेज मार देते हैं कि आलो भाई अब क्या करूँ। हमने कहा क्या हो गया? बोला मेरा नहीं था मेरे दिल पे काबू, मेरा नहीं था मेरा दिल पे काबू, मेरा ही काट के चला गया मेरा बाबू। ऐसी कोई चीज काट के नहीं गई कि 6.1 ना बता पाए, इनका मतलब चूतिया काट के चले गए। खैर दोस्तों, आज मैं बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, पता नहीं उसमें कितना आप लोगों को मजा आए या ना आए। दोस्तों, आने में थोड़ा मुझे यहाँ देर हो गई, क्योंकि फिर से मैं एक बार देश बचा रहा था, क्योंकि मोदी जी ने बोला कि एक बार फिर से देश बचाना है हमें। वैसे ना मोदी जी ने पहली बार बोला है, और सॉरी इसको पास रखो, इसमें माइक लगाओ। हाँ, बोलिए। शादी पर पता नहीं चला किसको पास रखूं किसको दूर रखूं। तो मोदी जी ने कोई पहली बार नहीं बोला कि देश बचाना है। ये 2014 से 4-5 बार बोल चुके हैं, मैं कई बार देश बचा चुका हूं। मोदी जी मन की बात करते हैं लेकिन सुनते किसी के नहीं, क्योंकि अभी 4 मई के पहले बोल रहे थे कि 4 मई ममता गई, 4 मई ममता गई, 10 मई अब देश की चिंता फिर से भाई। तो मोदी जी ने पहले भी मुझे बताया है, एक बार वो ऐसे कन्विंसिंग स्टाइल में कहते हैं कि मान लो नहीं तो पक्का पुलिस केस करा देंगे। वो आए कि भाई दोस्तों फिर से आपको एक बार देश बचाना है। भाई मैं पहले भी बचा चुका हूँ, 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तो उन्होंने बोला कि अगर देश बचाना है तो ATM की लाइन में लग जाओ। मैं लग गया, जबकि मुझे पैसे भी नहीं निकालने थे, क्योंकि पैसे थे ही नहीं मेरे बैंक अकाउंट में। लेकिन बस देश बचाने के लिए लगातार मैं लगा रहा। फिर किसी ने बताया कि नहीं, देश उनको बचाना है जिनके ATM में पैसे हैं और निकालने होते हैं। उन्होंने कोविड में भी बोला कि अब दुनिया खतरे में है, एक बार फिर से देश बचाना है। फिर उन्होंने बोला कि कोविड आपके मोहल्ले में आ चुका है, लेकिन उसे बताओ कि आप जग रहे हो, कुछ थाली वगैरह बजा दो। मैंने घर के सारे बर्तन बजा दिए, कुछ तो कांच के थे, टूट भी गए। फिर बीवी ने मुझे बजा दिया। खैर ये सब चलता रहता है। अभी मोदी जी ने फिर एक लिस्ट जारी कर दी कि हमें 4-5 चीजें नहीं करनी। मोदी जी बोल रहे थे कि देश आपका भी है, भाई आपका भी, भाई आपका भी। असद
अर्जुन भाई का भी है। क्योंकि मोदी जी वोट लेने के टाइम नहीं बोलते कि पार्टी आपकी है, लेकिन देश बचाने में आपका भी है। तो उन्होंने बोला कि आपको भी देश बचाना है। हालांकि अभी चुनाव के पहले बोल रहे थे कि ये मोदी की गारंटी है, मैं बचाऊंगा। अब गारंटी चेंज हो गई। मैंने किसी बीजेपी वाले से पूछ लिया कि अभी तो मोदी जी गारंटी दे रहे थे, अब क्या हुआ? बोला मोदी जी कोई पंखा बेच रहे थे क्या? तो मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कि मैं मोदी जी का फैन नहीं हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं भी बोला था 2014 में, अब की बार मोदी सरकार। क्यों बोला था आप सोचता हूँ। फिर मोदी जी ने 4-5 चीजों की लिस्ट दे दी। उन्होंने बोला कि आपको पेट्रोल और डीजल बचाना है, आपको फर्टिलाइजर ज्यादा नहीं यूज करना है, तीसरा आपको गोल्ड नहीं खरीदना है, और चौथा विदेश बिल्कुल नहीं जाना क्योंकि वहां पैसे लगते हैं फॉरेन करेंसी। और ये बता के फिर 5 देशों के लिए निकल गए वो, क्योंकि कल वो अबू धाबी में थे, परसों नीदरलैंड में, और फिर कहीं आगे निकल गए। गोल्ड बचाने के चक्कर में हुआ क्या कि मेरी वाइफ से मेरी शर्त लगा करती है, तो मैंने सबको लगा कि बीजेपी बंगाल में नहीं जीतेगी, मैंने भी शर्त लगा लिया कि अगर बीजेपी जीत गई तो मैं आपको एक सोने के रिंग दे दूंगा। अब बीजेपी तो जीत गई। उसके चक्कर में क्या हुआ, तब से मैं छुपा छुपा घूम रहा था, लेकिन मोदी जी ने मेरा एक काम कर दिया कि किसी को सोना भी नहीं खरीदना, उन्होंने बता दिया। हालांकि पड़ोसी मुल्क के लोग परेशान हैं। एक का मैसेज है कि भाई आप लोग कितने अमीर हो, यहाँ साला हम आटा नहीं खरीद कर पा रहे हैं और आपका प्रधानमंत्री सोना खरीदने से रोक रहा है। अब जितने सारे गौ रक्षक हैं वो गोल्ड रक्षक में कन्वर्ट हो गए हैं। अरशद भाई आपको हाईवे से आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे भी हमारे मोदी जी कभी प्रेजेंट में बात नहीं करते, वो ये बताते हैं कि नेहरू ने क्या नहीं किया और 2047 में क्या होने वाला, वो नहीं बताते खुद क्या कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी मन की बात तो सुनते ही नहीं। तो दोस्तों, जैसे गोल्ड में मेरी वाइफ ने बोला कि गोल्ड तो अब दिला नहीं पाओगे, लेकिन गोल्ड ना दिला पाओ उसके लिए पूरे देश को परेशान कर दिया, मोदी जी से कहलवा दिया। तुम्हारी तो बहुत पहुंच होगी। मैंने भी तेईस में आके बोल दिया हाँ गवर्नमेंट में मेरा बहुत पहुंच से लेना देना है। तो उसने बोला ठीक है, इस समय नीट के पेपर आउट हो रहे हैं, मेरे भाई का आईआईटी एडवांस का ही पेपर आउट करा दो। मैंने कहा गवर्नमेंट पेपर थोड़ी आउट कराती है। तो उसने बोला कि पेपर नहीं आउट कराती बट रोकती भी तो नहीं। तो भाई टाइम खत्म हो गया है, तो बस आपके लिए एक लाइन से खत्म करता हूँ। शायर लोग भी हैं कि उनको उनका खुदा मिले जिन्हें खुदा की है तलाश, उनको उनका खुदा मिले जिन्हें खुदा की तलाश, मुझे अपने हिस्से की तालियां मिले, बस बात खलास।